सब पार्टी, मैंने बोला ना कि पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता दल यूनाइटेड ये उन पर छोड़ना चाहिए, उस पार्टी पर छोड़ना चाहिए। हमें इसकी राय देने की कोई जरूरत नहीं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का बयान आता है, चिराग पासवान का बयान आता है। किस तरीके से दोनों नेताओं का तेवर टाइट है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। चिराग पासवान के नेता बता रहे कितने से कितने सीट के बीच में चाहिए। देखिए, सीधा सवाल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से किया गया। मांझी जी कह रहे हैं कि अगर सीट अच्छा नहीं मिला तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान को क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो पूरा वीडियो सुनाते हैं। देखिए, सही समय पर सब चीज हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है। एनडीए इंटैक्ट है और हम लोग आपस में मिल करके सभी सीटों का आपसी सद्भाव से कर लेंगे। हम नहीं समझते हैं कोई दिक्कत है। और बाकी पार्टी हैं, अब सब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका विचारधारा है। कहीं कोई कुछ मांगते हैं तो उनका स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मांझी जी जो बयान दिया गया है दी गई है और साथ साथ चिराग पासवान ने भी सीटों का आंकड़ा दिया है, जिसमें कम से कम 46 सीटों का आंकड़ा उनकी तरफ से पेश किया गया है। कैसे एनडीए इसको संभालेगा? देखिए, सब पार्टी, मैंने बोला ना कि पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल उत्तराधिकारी का सवाल फिर से उठा दिया। कहा है कि नीतीश कुमार को समय रहते उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए जदयू के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये जदयू का अंदरूनी मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता दल यूनाइटेड ये उन पर छोड़ना चाहिए, उस पार्टी पर छोड़ना चाहिए। हमें इसकी राय देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, वो ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम 2015 में अगर अकेले चुनाव लड़ते तो हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिकॉग्नाइज हो। अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, अकेले भी लड़ना पड़ेगा, तो इस तरह की बात नहीं। लेकिन ये सब कोई बात का मतलब नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ और जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और सीटों का बंटवारा भी बहुत शांति तरीके से हो जाएगा। तेजस्वी फिर से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से यात्रा राहुल जी का हुआ, उनको सारथी बना दिया गया, तब उनके लोग कहे होंगे कि आपको तो पीछे छोड़ दिया, तो कुछ करने के लिए बेचारे को यात्रा तो करना पड़ेगा, दिखाने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं चुनाव में। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक्टिव रहते हैं। देखिए कि आज से 6 महीना पहले प्रगति यात्रा हुआ, 50,000 करोड़ का बिहार में सौगात दिया गया और पहले से भी यात्रा करते रहे हैं। एक्टिव मोड चुनाव में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह इतिहास रहा है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा हम नहीं समझते हैं किसी को बोलने की जरूरत है। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। तमाम वो बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए, बिहार में अब कुछ महीने बाकी रह गए, कुछ महीने के बाद चुनाव होने हैं। तमाम दल के लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, पर निशांत को लेकर, जेडीयू को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार अपना जो पार्टी का कमान है वो निशांत के हाथ में दे। पर संतोष सुमन क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा
पूर्णिया, बिहार।